नमस्कार दोस्तों बीए सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का दोस्तों जिन बच्चों का भी आपका एग्जाम आने वाला है और आपका एग्जाम चल रहा है तो दोस्तों आप सभी के लिए आज हम जो फिलॉसफी से एमआईसी और एमडीसी जिस छात्रों का है दोस्तों सभी के लिए आज हम फिलॉसफी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और जो कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन तो 100% आएगा ही तो आएगा। दोस्तों आपको जो भी आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं उस सभी क्वेश्चन में से आपको आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो दोस्तों आज आपको जो हम 5 नंबरिया क्वेश्चन की आपको तैयारी करवाने वाले हैं दोस्तों आपको पता हुआ कि आपके एग्जाम में 70 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है जिनमें से आपको 10 यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे 4 पूछा जाएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे 3 पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज आपके लिए हम लाए हैं 5 नंबरिया में से 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझकर अच्छा से तरीके से अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए मैं आंसर लाया। तो दोस्तों आपको इतना छोटा आंसर आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको बस समझने के लिए हम इतना छोटा में आंसर लाए ताकि आप इस क्वेश्चन का यानी क्या क्वेश्चन कह रहा है आप इसको समझिए और आपके एग्जाम में जाकर आपको जो मन में आए एकदम लिख देना है, फाड़ देना है पन्ना को, एकदम गर्दा उड़ा देना है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि तर्कशास्त्र क्या है। दोस्तों तर्कशास्त्र क्या है ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों तर्कशास्त्र वो विधा है जो हमें सही और प्रभावी तर्क बनने और गलत तर्कों को पहचानने में शिक्षा देती है। दोस्तों इनमें हम सोचने और विचार करने के सही तरीकों को सीखते हैं ताकि हम ठोस रूप से अपने विचार को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके। तर्कशास्त्र हमें वाद विवाद में सहायक होती है और सही निष्कर्ष निकालने में मदद करती है। दोस्तों तर्कशास्त्र से हम सही निर्णय यानी कि सही गलत और सही को पहचानते हैं कि कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा बात गलत है, उससे हम सही एक निर्णय लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि निगमन से क्या आवश्यक है। दोस्तों निगमन से क्या आवश्यक है यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। दोस्तों निगमन का मतलब होता है कि किसी विचार या मुद्दे पर एक निश्चित नतीजा तक पहुंचना या सोचना। जब हम किसी मुद्दे पर विचार करते हैं और एक ठोस नतीजा तक पहुंचते हैं तो उसे हम निगमन कहते हैं। यह एक विचार और तर्क प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कारण कार्य नियम की विवेचना करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि कारण कार्य नियम की विवेचना करें। दोस्तों कारण कार्य नियम का मतलब होता है कि हर घटना या हरितांत्रिक प्रक्रिया के पीछे एक कारण होता है और उस कारण के कारण ही कुछ होता है। इससे हम एक सीख सकते हैं कि किसी भी घटना का होना निश्चित कारणों के संबंधित है। यानी दोस्तों कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे एक कारण छुपा होता है। दोस्तों उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि सूर्य का उगमन और अस्त होना यानी सूर्य का निकलना और चले जाना यह भी एक कार्य नियम का उदाहरण है। दोस्तों सूर्य की ऊंचाई और उसकी रोशनी का कारण ही पौधा और प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होता है। इस नियम से हम प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है प्रकृति समरूपता का नियम क्या है। दोस्तों प्रकृति समरूपता की नियम क्या है ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको उत्तर हम जानेंगे कि प्राकृतिक समरूपता का नियम कहलाता है कि किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है क्योंकि वहां के लोग और उद्योग ने प्रदूषण करने का तरीका बदला है जिससे वातावरण में असर हो रहा है। इनमें स्थानीय उपयोग, जनसंख्या और उद्योगों की गतिविधियों का अधिकार शामिल हो सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि आधार वाक्य क्या है। दोस्तों आधार वाक्य क्या है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों आधार वाक्य वह वाक्य है जो एक संकेत या विचार को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है और इसे अन्य वाक्यों के साथ मिलाकर एक पूर्ण वाक्य बनाया जा सकता है। इससे समझने में मदद करने के लिए हम इसे मुख्य विचार भी कह सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि सत्यता एवं वैधता से क्या आवश्यक है। दोस्तों यह 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर में हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे सत्यता। दोस्तों जब कोई बात वास्तविकता में सही होती है तो उसे सत्य कहते हैं। इसे प्रमाणित करने से हम एक सिद्ध कर सकते हैं कि वह सही है। अब दोस्तों हम जानेंगे वैधता में। जब कोई तर्क या नियम के अनुसार कोई बात सही होती है तो हम उसे वैध कहते हैं। इससे हम यह जान सकते हैं कि उस बात का समर्थन किसी तरीके से किया गया है और वह ठीक है। तो दोस्तों आज आपके लिए हम लाए थे जो कि फिलॉसफी था, बहुत ही गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये 6 क्वेश्चन को आपको तो याद कर ही लेना है क्योंकि दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100%। दोस्तों इस सभी में से एक दो आपके एग्जाम में आ ही सकता है तो आ सकता है। तो दोस्तों आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक लाइक तो ठोक ही देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों आप अगला क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट में अपना जरूर लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे अपना अगला क्लास को ले आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।